Hello guys, hello everyone. I'm Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. So guys, I welcome you back in our pre-RMO slash IUQM previous year question series. Right now we are solving pre-RMO 2017 questions. Okay. So far guys, हमने 20 questions solve कर लिए हैं of pre-RMO 2017. And in this video we are going to solve the 21st question. And guys, ये question काफी easy है based on combinatorics and a mix of number theory you can say, but more of combinatorics. ठीक है. सो क्वाइट एन इजी क्वेश्चन. आई थिंक पेपर में अगर किसी ने प्रिपरेशन किया हुआ है, दिस इज काइंड ऑफ अ टिपिकल क्वेश्चन. मतलब ये क्वेश्चन तो आप सबको, मतलब अगर कोई एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इट शुड बी डन, राइट? इट इज स्कोरेबल, ये करना चाहिए ऐसा क्वेश्चन. ओके. सो इन माई ओपिनियन आपसे होना चाहिए, राइट? दैट इज माई ओपिनियन, बट लेट्स सी. अगर आप प्रिपेयर करते हो गाइस, तो सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी डन बाय यू, राइट? तो आपको इजी लगना चाहिए अगर आपने प्रिपरेशन किया हुआ है प्री आरएमओ के लिए और आईओक्यूएम के लिए. ओके. All right. So without much ado, let's see the question, guys. Let me get up to the slide. Okay, here it is. All right. देखो guys, क्या बोला जा रहा है? I'll try to give you multiple answers or multiple ways to solve this question. Okay. Okay. So see guys, find the number of ordered triples. Ordered triples बताने ABC of positive integers such that ABC is equal to 108. Right? तो guys, इसमें सबसे पहले 108 की तो ना प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. What is it? 4 पे डिवाइड हो रहा है, देखो. I can see it is divisible by 4, 25, 26, 27 पे हो रहा है, right? 4 into 27, so it is 2 square into 3 cube, right? It is 2 square into 3 cube. All right. तो बच्चों ABC में हमें बांटना है. You think of it. देखो guys, how do we visualize this question? You can see आपके पास दो 2s हैं and you have three 3s. Now you have to just distribute them among A, B and C. In how many different ways you can distribute these things to A, B and C. Okay. So guys, you can say कि A के अंदर 2 की पावर कितनी है? Let's say you can say 2 की पावर अल्फा 1 है और 3 की पावर बीटा 1 है. Let's say we are just saying, है ना? B के अंदर 2 की पावर अल्फा 2 है. Basically it means we are giving अल्फा 2 of 2s to B. B को कितने 2 दे रहे हैं? अल्फा 2 दे रहे हैं. एंड 3 कितने दे रहे हैं? बीटा 2. एंड C की वैल्यू है, C को मान सकते हैं सिमिलरली 2 की पावर अल्फा 3 and 3 की पावर बीटा 3. So what does this mean now? What is the condition among this? तो guys देखो, मेरे पास तो दो ही 2s हैं. So that means alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, different powers of 2 among A, B and C should add up to 2, right? That should add up to 2. And similarly 3 की अपने पास कितने 3 हैं? We have 3 3s. तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है A, B और C को. तो दैट मीन्स डिफरेंट पावर्स ऑफ बीटा 1 किसको कितने दिए, वो उसका मेजर है एक तरह से, आप ऐसे सोच सकते हो. सो बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3, right, should add up to 3. Okay, I hope this thing is clear. So guys, this is the method 1 I am talking about, जिसमें हम करेंगे डिस्कस. Okay, फर्स्ट मेथड जिससे हम आंसर निकालते हैं. ठीक है. सो नाउ गाइज, आफ्टर डूइंग दिस थिंग, आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड दिस थिंग, अब देखो, यू कैन अप्लाई बेगर कॉइन मेथड इन दिस केस. दिस इज सिंपली बेगर कॉइन मेथड. ओके. तो इसमें बेगर कॉइन मेथड का क्या मतलब है? नाउ यू हैव काइंड ऑफ थ्री बेगर्स, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर द थ्री बेगर्स, एंड यू हैव टू कॉइन्स टू गिव, एंड वन एनी बेगर कैन गेट जीरो एज वेल. है ना? ये तो कॉमन कॉन्सेप्ट है जो आप कॉम्बिनेटोरिक्स में पढ़ते हैं, राइट? हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस लाइक दिस इंटीजर्स में, है ना? सो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, यू कैन थिंक ऑफ इट एज कि आपके पास दो कॉइन्स हैं, यू हैव टू कॉइन्स एंड यू हैव थ्री बेगर्स. सो गाइस, इफ यू हैव थ्री बेगर्स, दैट मींस यू विल नीड टू, यू नो, अगर आपको तीन लोगों में कुछ बांटना है, देन यू विल हैव टू इंसर्ट टू पार्टीशंस इन बिटवीन. So you have two coins and two partitions like this. Now all that remains is to arrange them. Now how do you arrange four objects out of which two are same and two are same? So that is 4c2, or you can say 4 factorial divided by 2 factorial 2 factorial, which is in essence 4c2. You can write it as 4c2 as well. So how much is this? So this will give you 24 by 4 is 6, right? So number of ways to give 2's are 6. Similar process for this, guys. You have 3 coins. So 3 rounds, you can say 3 coins, and again you will insert 2 partitions.
So again, the number of ways to arrange them is 5 factorial by 3 factorial 2 factorial, or you can write 5c3 or 5c2, right? Both ways are fine. So 5c2 is how much? 10, right? तो बच्चों 6 ways में आप 2s को अरेंज कर सकते हो and 10 ways में आप 3s को अरेंज कर सकते हो. So the number of ways would be 6 into 10 because they are independent, right? तो number of ordered pairs जो आपको मिल जाएंगे, that will be 6 into 10, that is 60. Isn't it simple? So 60 will be the answer. Now I'm coming to the another method, guys. Let's say आपको ये नहीं यहाँ समझ में आ रहा, ठीक है, कि डिफिकल्ट लगा, ये मेथड नहीं पढ़ा हुआ, वट एवर बी द रीजन. यू नो सेकेंड मेथड इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी. सिंपली काउंटिंग कर सकते हो. सी, इतना तो समझना पड़ेगा कि हमें टूज को अरेंज करना है. टू को देना है एबीसी को. आई हैव टू टूज टू गिव. एबीसी को देना है. कितने वेज में दे सकता हूँ? या तो 0 0 2 कि एक जने कोई 2 दे दिए, बाकी दोनों को 0 0, राइट? दिस इज अबाउट टूज. अभी मैं टूज को बांट रहा हूँ. ओके, तो एक तो है कि 0 0 2, मतलब एक को किसी एक को, मतलब किसी एक को ही दोनों टूज दे दिए एबीसी में से, ए बी या सी को किसी एक को दोनों टू दे दिया, बाकी दोनों को कुछ नहीं दिया. तो इसके कितने वेज हो गए? 3, बिकॉज बोथ द टूज कैन गो टू इधर ए बी और सी. और क्या वे है इसको अरेंज करने का? 0 0 1 या 0 1 0, सॉरी 0 0 1, कि किसी दो को एक एक, मतलब टू टूज हैं आपके पास, ए बी सी में से किसी एक को कुछ नहीं दिया, बाकी दोनों को एक एक टू दे दिया. नाउ हाउ मेनी वेज टू डू दिस एज वेल? 3 वेज. इसको काउंट कैसे कर सकते हो? देखो, दो जनों को तो एक एक कॉइन देना ही है. आउट ऑफ एबीसी दो वेरिएबल्स को तो एक एक टू देना ही है, तीसरा खाली है. तो जिसको नहीं देना है उसको, किसको नहीं देना है वो काउंट कर सकते हैं आप. ए को नहीं देंगे एक केस में, बी और सी को एक एक दे देंगे. एक में बी को नहीं देंगे, एक बार सी को नहीं देंगे. सो देयर आर 3 केसेस टू काउंट, राइट? तो ये तो हो गई 2 की काउंटिंग. दैट कम्स टू 6, राइट? सिमिलरली गाइज, फॉर 3, हाउ मेनी वेज यू कैन डिवाइड देम? वहीं से शुरू करते हैं. या तो 0 0 3, मतलब किसी एक को तीनों थ्रीज दे दिए, बाकी दोनों को एक भी नहीं दिया, राइट? किसी एक वेरिएबल को एबीसी में से किसी एक को ही दे दिया 3 क्यूब, 27 पूरा ही दे दिया. तो कितने वेज में दे सकते हैं वो? सेम वे, 3 वेज. ए बी या सी में से किसी एक को दे दोगे, बाकी दोनों को कुछ नहीं देंगे, राइट? द अदर वे इज 0 1 and 2. नाउ दिस वे, किसी एक को 0 देना है, किसी एक को 1, किसी एक को 2, तीसरे को 2. 2 3s देने हैं ना. So that means it is like arrangement. 3 different things, 0 1 और 2 को अरेंज करना है among ABC. So that is 3 factorial, that is 6, right? And the last case is 1 1 1, कि एक 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 दे देंगे, right? तो एक 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 अगर दोगे आप, तो उसका तो एक ही वे है. So this adds up to 10, right? 6 plus 3 plus 1, that adds up to 10. Now you can see this is again the same thing. मतलब उसी को काउंट करना कितना इजी था, इवन इफ यू डोंट नो दोस फॉर्मूलाज और बेगर कॉइन मेथड, व्हाटएवर आई टोल्ड यू, राइट? तो ऐसे सिंपली इस केस में तो काउंट भी कर सकते हो आप. ओके, सो आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू यू गाइस. तो फाइनल आंसर जो इसका आना चाहिए, या फाइनल आंसर जो था, दैट वाज ऑफिशियल आंसर की. सो दैट इज 60. ओके, सो क्वाइट एन इजी वन आई वुड से, कि अगर आपने प्रिपरेशन किया है मींस इसके लिए, मैथ्स ओलंपियाड के लिए, IUQM के लिए, सो दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन शुड बी डूएबल, राइट? क्वाइट इजी वन, ठीक है? काउंट भी कर सकते हो. मैंने आपको 2 मेथड्स बता दिए हैं यहाँ पे. ओके, सो गाइज आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, है ना? सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. So till now we have done 21 questions, about 70% of the exam paper is done. So in the next video we'll be coming back with question number 22. Okay, we'll see that in the next video. Till then, all the best and keep practicing guys. All the best. Okay.